कर रही हूँ। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और आज मैं अपने सास ससुर की बात विधि बताना चाहती हूँ। सभी अमल करना और इसके ऊपर कोशिश करना हो सके तो मैं भी मतलब पूरी अच्छी तरह से सेवा में सफल हो जाऊँ। आज से हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं और हमारे सास ससुर मतलब ज़्यादा बूढ़े तो नहीं थे लेकिन ठीक थे। 2 साल तो भाई मेरे ससुर ने हमारे भाई जो भी कुछ किया है, काम धंधा कुछ तो किया ही है, लेकिन बाद में वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में उनके दिमाग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, इसलिए वह बहुत बीमार रहने लगे। और फिर बस ऐसे ही चलते रहे ऐसे करते करते हमें निकल गए 10 साल निकल गए। तो मैंने दादाजी की और मेरी सास ने भी और छोटी बहन थी उसने भी हमने बहुत अच्छे तरह से की। और फिर वो 2006 में एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी सास भी मतलब 2-4 साल तो भाई वो कुल मिला के ठीक ही थी। उसके बाद में वो बीमार हो गई और बीमार होने के बाद में उनके दिमाग में दवाई चढ़ गई। डॉक्टर ने ऐसे बोला कि बुखार और वो दवाई इसके दिमाग में चढ़ गई और इसकी वजह से उसके दिमाग में फर्क हो गया। उसके कारण और एक फोड़ा सा हो गया मेरी सास को। फोड़ा होने के कारण और गठिया भाव मेरी सास को बहुत दिनों से है, गांठ बन जाती थी। और गांठ के बाद हमें जगह जगह पे इनकी जो कट करके उनको उसको पानी निकाल देते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर ये एक दिन ऐसी बीमार हो गई कि इनके दिमाग में ही जाके दवाई ने असर कर दिया। आज उस टाइम को 11 साल हो चुके हैं। और इनके फोड़ा होने के बाद इनके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर हुआ ये 5 दिन में बोली। 5 दिन में बोलने के बाद ये मतलब उस कंडीशन में नहीं आई जो पहले थी। फोड़े के जरिए जो नसों का पानी था गठिया वाव का, उस फोड़े के जरिए वो निकलता रहा। 3 महीने तक ऐसे ही पानी चलता रहा। हमें डॉक्टर भी दिखाया, बहुत कुछ पीजीआई तक हम लेकर गए, लेकिन तब तक वो नसों का पानी नहीं सूख लिया, तब तक ऐसे ही आता रहा। उसके बाद 3 महीने के बाद और ये मतलब घाव भरना शुरू हुआ और वो 3 महीने में ही घाव भरा। इसलिए 6-6.5 महीने तक इनका पकेवा चलता रहा और हमें इतनी देखभाल करी कि बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ये ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद में मतलब फिर खाट के ऊपर ही रहने लगी, नहाना धोना खाना पिलाना जो भी कुछ हुआ वही हम करते। लेकिन वो टाइम भी बीत गया। उसके बाद में तो 3 साल के बाद में पता नहीं पैर के ऊपर क्या लगा था, उसके बाद में पैर भी पाक आया। वैसे ही उसी तरह से वही 2 महीने तक सभी नसों का पानी झरता रहा। उसके बाद वो पानी जब सारा निकल गया और तब इसका घाव भरना शुरू हुआ। पैर के ऊपर भी कम से कम 5 महीने इसका पकेवा चला। ऐसे करके हमें कम से कम भी 12 महीने तक इनका पकेवा हमें देखभाल करनी पड़ी इनकी। और आज ये बहुत ही बिल्कुल वो नसों का पानी तो वैसे है नहीं, लेकिन वो इतनी बीमारी है नहीं, लेकिन ये ऐसी होगी कि मतलब न कुछ अपने आप से कर सकती हैं। पिछली बातें सभी भूल गई, याद आए तो याद आए, नहीं तो नहीं आए। और मैं मेरी सास की 11 साल से कर रही हूँ और मेरे ससुर की भी गई। और यही मैं सभी बहनों से यही कहती हूँ, जैसा भगवान ने मेरा साथ दिया है वैसा ही आप भी अपनी सास ससुर की सेवा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये नहीं कहती, मैं कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, लेकिन बाद में बहुत मैं पश्चाताप करती हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत पश्चाताप करती हूँ। तो मेरी सास कहती है, नहीं बेटी कोई बात नहीं, तू मुझे कुछ नहीं कहती, ये मेरी सास कहती है। और ये अपनी बेटी से भी अच्छी तरह से मुझे बोलती है कि तू है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं। इस तरह से मतलब इनका लगाव हो गया मुझसे। मैं तो कुछ नहीं करने वाली, जो करवाता है परमात्मा करवाता है, लेकिन इंसान को अपने सास ससुर की सेवा करना उनका अपना फर्ज है और करनी चाहिए। आगे तो पता नहीं ये पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, कुछ भी इस बात का हमें भी पता नहीं, लेकिन अपने हाथों से जो भी हो सके उतना अच्छा कर्म करना चाहिए। अपनी सास को मैं समय पर नहलाती हूँ, समय पर खिलाती हूँ, चाय भी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। जो भी कुछ करते हैं हम खुद करते हैं। हमें आज से पहले तो खा भी लेती, लेकिन अब 2-3 साल से तो हमें खुआना पड़ता है इनको। चम्मच से खुआओ या मैं इनका अलग कपड़ा रखती हूँ मुँह साफ करने का, और वही जैसे सोने का कुछ भी हो मैं अलग से इनका कपड़ा रखती हूँ। और साबुन तेल से इनको अच्छी तरह से नहलाती हूँ, क्योंकि 24 घंटे खाट पर रह जाता है आदमी, तो उसके लिए उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसके लिए कहीं पाउडर, कहीं तेल, कहीं दवा, कहीं कुछ वो रखना पड़ता है। और अब ये इस कंडीशन में है कि भाई
परमात्मा सुन ले तो भाई इसकी शाम तक का नहीं पता, नहीं तो आज ये मतलब अभी तो भूख भाग भी लगती है और चाय वगैरह वो सभी कुछ लेती है और टाइम पे नहा देते हैं। और मेरी सास की सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। सभी बहनों से मैं यही कहूँगी, अपनी सास ससुर की अच्छी तरह से देखभाल करो, क्या पता कौन से जन्म में कौन से पाप किए हैं वो उतर जाए हमारे, यही कहती हूँ। दादी 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 बहू किसी है? बढ़िया है। कुर क्या करे? कुर कहाँ करे? गुस्सा करे करे? आप करो हो? माँ नहीं करती? माँ नहीं करती? किसी से तेरे को मैं अच्छी सुख नहीं उसको बता। आज क्यों करे? रोज गुस्सा करो हूँ। ये 10 का सालों पहले गई थी दादी की, शुरू हो गई थी या 10 तो 11 साल हो गया। 11 साल कम होती जा रही है। अब तो ये होगी 88 साल की, तो वैसे भी अब तो बुढ़ापा भी है, वैसे भी याददाश्त जाने की तो है ही, लेकिन बीमारी के कारण हाथ देखो दादी के, सीधा करो, ऐसे करो, को नहीं सीधा हाथ करो, आंगली खोलो, आंगली खोलो, ना खोलो ये आंगली, ये हाथ खोलो, ये देखो, बताओ। हमें खिलाना पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है और सभी कुछ करना पड़ता है। और हमारी दादी बहुत खुश है, खुश है। दादी राजी हो ना? राजी रोटी ला, राजी होगा नहीं? राजी राजी होगा नहीं? राजी को नहीं। ये गांठ हुई थी इस तरह की बॉडी में, गठिया भाव, और दूसरे हाथ में देखो कितना बड़ी, ये देखो कितनी भारी हो रही है, कितनी बड़ी गठिया भाव है। पहले यहाँ पर चीरा लगा के ये पानी निकाल देते थे, अभी ये गांठ बन गई। अच्छा, और देखो इससे असर होने लग गया। का जितना पानी है ना वो पक्की वक्त उस कारण ठीक हो गई, ये निकलना लगा था पानी दबा। से कम 4 साल से मैं और इसके पापा हम दोनों दादी को अच्छी तरह से संभालते हैं, क्योंकि अकेले हम 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते इनको, 1 सेकंड भी। हमारे 2 बच्चे हैं और बच्चे तो अपना भाई करियर बनाते हैं और यहाँ पर होते हैं, जब छुट्टी होती है तो दादी को भी संभाल लेते हैं और बाद में भाई बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं। और एक इसके पापा और मैं दोनों हम अच्छी तरह से अपनी बूढ़ी माँ की देख रेख करते हैं। हमें इनके लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ जाए चाहे, लेकिन हम इनको पहले संभालते हैं। पोता को भी बहुत लगाव है और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, दादी के हक में भी और हमारे हक में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं यही कहती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ ऐसे बच्चे सभी को दें। पैसा धन दौलत ये नहीं होता सब कुछ, बच्चे ये हमारी धन है, बच्चे ही हमारी दौलत है। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और उनको अच्छे संस्कार दे और इनकी ज़िंदगी में कामयाबी दे, यही हमारी दुआ है और यही मेरी सास की दुआ भी है। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना है वीडियो में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता।